नागे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है आश्रय नो निहिज वीरियम, शक्ति का गोपन मत करो। हमारे जीवन में बुद्धि का बड़ा महत्व है और शुद्धि का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, शक्ति का भी महत्व है। बुद्धि, शुद्धि और शक्ति ये तीन चीजें हैं। आदमी के पास बुद्धि होती है और बुद्धि का सदुपयोग किया जाता है, जीवन में बहुत अच्छा काम हो सकता है। यस्य बुद्धिर्बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास वो बौद्धिक बल है। निर्बुद्धि आदमी के पास वह बुद्धि का बल नहीं होता है। समस्याएं हैं और बुद्धि है तो हो सकता है आदमी समस्याओं का समाधान भी खोज निकाले। बुद्धि अपने आप में एक उपलब्धि है। जैनिज्म में कर्मवाद का सिद्धांत है। 8 कर्म प्रसिद्ध हैं। 10वां बोल 25 बोल का कर्म 8 कर्मों में ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, ये कर्म हमारे ज्ञान दर्शन से जुड़े हुए हैं। इन कर्मों का क्षयोपशम होता है। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षयोपशम होने से बुद्धि की उपलब्धि होती है। ज्ञान और दर्शन यों काफी जुड़े हुए हैं। सामान्य अवबोध दर्शन है, विशेष अवबोध ज्ञान है। तो ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से उपलब्ध होने वाली एक शक्ति, एक उपलब्धि है, वह बुद्धि है। औत्पत्ति की बुद्धि कितनी यानी महत्वपूर्ण होती है। कार्मिकी, वैनयिकी, पारिणामिकी बुद्धि मिलना भी अपने आप में विशेष बात है, विशेष बुद्धि मिलना। अब बुद्धि की उपलब्धि है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में बुद्धि है, जितना कर सके सदुपयोग करें। बुद्धि का दुरुपयोग कैसे हो सकता है? किसी को खोटी खोटी बातें सिखा दे, खोटी सीख दे दे, 2 को भिड़का दे। गुरु चेले में अच्छा संबंध है, पर दूसरा कोई चेले को भिड़का दे कि गुरु जी से डरना नहीं, तुम्हें उलाह ना देना, वापस 2 की 4 सुनाया करो गुरु जी को, अपने आप बोलना बंद कर देंगे। अब ऐसी शिक्षा दे दे करके किसी चेले को थोड़ा अविनीत बना दे तो उसके पास बुद्धि है, चेले को ऊंधी ऊंधी सीख देकर एक अभिनय की ओर ले जाने का काम हो सकता है। एक आदमी अच्छी शिक्षा दे भी अच्छा काम करो, अच्छे रास्ते पर चलो,
तो बुद्धिमान आदमी है वो कई बार दुरुपयोग में चला जाए तो बुद्धि से गलत सीख दे सकता है, और सद्बुद्धि है और अच्छा सदुपयोग है, बहुत अच्छा काम, अच्छा निर्माण, अच्छे संस्कार भरने का प्रयास भी किया जा सकता है। एक सार्थवाह था, बैलगाड़ी में अपना सामान और ले जाता लाता काम करता। एक बार वे कुछ दूर जा रहा था, रास्ते में थोड़ा विश्राम करना था, तो बैलों को भी खोल दिया कि थोड़ा बैल भी कुछ चर ले, खाना खा ले, या घास फूस काफ़ी है, आराम भी कर ले, इतनी दूर चल के आए हैं, थोड़ा आराम कर ले, बाद में फिर और आगे बढ़ेंगे। तो मालिक ने बैलों को आराम हो जाए, खुद को भी थोड़ा आराम हो जाए, तो बैलों को गाड़ी से मुक्त कर दिया, खोल दिया। बैल थोड़े आसपास चल रहे थे, घूम रहे थे। घूमते घूमते एक गधा बैलों को मिल गया। तो गधा थोड़ा अविनीत टाइप का प्राणी था वह गधा, तो बैलों से मिला, बड़े प्रेम से मिला। ओ क्या बात है, क्या हालचाल है। वो फिर बोला, रे मैंने तुमको देखा था, गाड़ी में तुम जुटे हुए थे, क्या तुम्हारी हालत हो रही थी, कितना तुम कष्ट पा रहे थे, इतना कष्ट क्यों पाते हो तुम, मेरे साथ आओ ना, मैं खुला घूमता हूँ, क्यों तुम सार्थवा के पास रहते हो, हम तीनों साथ रहेंगे, खुले घूमेंगे, न कोई भार ढोना पड़े, न काम करना पड़े, आराम से रहना, क्यों इतना भार ढोना, मेरे साथ आ जाओ, अभी भी मेरे साथ, हम आगे चलते हैं। दोनों बैल थे, दो बैल, उनमें एक मामा था और एक भानेश था। बैलों में एक मामा बैल था और एक भानेश था। तो भानेज ने देखा, रे गधा तो उंधी शिक्षा दे रहा है। तो भानेज बोला, रे गधा, हमारा मालिक बहुत बढ़िया है, हमारी सुरक्षा करता है, देख हमें आराम के लिए अभी खोल भी दिया, मुक्त कर दिया, कितना हमारा ध्यान रखता है, हमारे खाने पीने की सारी व्यवस्था का ध्यान देता है, बड़ा हम पर मेहरबान है, हम तो उसी के पास रहें, हम क्यों इधर उधर खुले होकर रहेंगे, हम तो अनुशासन में उनके पास रहेंगे। मुझे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी, मैं तो मालिक के पास ही रहूँगा। भानेज ने तो साफ उत्तर दिया। तो भानेज थोड़ा इधर उधर घूमने लगा, तो गधे ने उस मामा बैल से कहा, अरे वो तुम्हारा भांजा नहीं मानता मेरी बात, तुम मेरे साथ आ जाओ, आराम से रहना। तो कहा, बात तो ठीक है, यहाँ तो भार होता है, चलना पड़ता है, गाड़ी में जुटना पड़ता है, ये कितना फ्री रहता है, मैं भी इसके साथ दोस्ती कर लूं, इसके साथ रहूंगा। कहा, गद्दा भैया तुम्हारी बात तो ठीक है, पर कैसे हो, अभी तो मालिक मुझे जाने नहीं देगा, वापिस जोतेगा, क्या तरीका हो कि मैं मालिक से फ्री हो जाऊं, मालिक भी मुझे छोड़ दे। गधा बोला, एक तरीका बताऊं तुमको, तुम्हें गाड़ी में मान लो अभी जोतेगा, थोड़ी दूर चलो ना, चलते चलते थोड़ा रुक जाना, पसर जाना, गिरने की चेष्टा करना, बार बार ऐसी चेष्टा करना, तो मालिक सोचेगा ये बीमार हो गया होगा, इसको छोड़ दूं, तुम्हें छोड़ देगा, फिर तुम मेरे साथ आ जाना। ठीक है। अब थोड़ी देर बाद वो चलने का काम हो गया, तो मालिक ने दोनों बैलों को जोत लिया, मामा भांजा दोनों जुट गए। अब गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी, जैसी सीख मिली थी गधे की, वो मामा बैल था, थोड़ा यूँ रुकने लगा और गिरने की चेष्टा करने लगा और पसरने की चेष्टा, एक बार की, फिर चलने लगा, दोबारा की, तिबारा की। तब मालिक सार्थवा ने सोचा, रे लगता है काफ़ी बीमार है, ये चलने में समर्थ नहीं है, इसको तो निकालूं। तो उसको गाड़ी से मुक्त किया,
मुक्त किया और वो पसर गया और गिर गया, सोचा ज़्यादा ही बीमार है। तो मालिक ने सोचा रे एक लाभ तो उठाऊं, ये तो मरने वाला है, इसका मांस तो काम आएगा ना मेरे, इसको हलाल करके मांस काम लूंगा और बेचूंगा, कुछ पैसे तो आएंगे। तो वो तो कृत्रिम रूप में कर रहा था बीमारी का बहाना सा। मालिक ने वास्तव में बीमार मान के उसको हलाल किया और मार दिया, तो उसका मांस बेच के पैसा ले लिया कहीं से। अब मालिक ने सोचा रे गाड़ी में तो ये अकेला बैल रह गया, तो असंतुलन दो चाहिए, दूसरा अब यहाँ जंगल में कहाँ से लाऊं। इधर उधर देखा, वो गधा उधर खड़ा था उस बैल की प्रतीक्षा में। तो मालिक ने अपने नौकरों से कहा रे उस गधे को पकड़ के लाओ यहाँ। तो वो नौकर गए, गधे को पकड़ के ला के इसको यहाँ जोतो, अभी हमें रास्ता पार करना है, दो चाहिए, एक है ही बैल, एक इसको जोतो। उस गधे को वहाँ जोता, बांधा वहाँ जोता। अब गाड़ी को चलाना शुरू किया, थोड़ा सा अंकुश कुछ लगाया कर, और वो गधा भी तेज दौड़ने लगा। वो भानेज बैल और गधा दोनों तेज दौड़ने लगे। मामा को साथी बनाने वाला था और भानेज का साथी बन गया। अब यह गधा खुद भानेज का साथी बन गया, तेज दौड़ रहा था। तो वो चलते चलते भानेज ने थोड़ी बात शुरू की गधे से। करे गधा रे व्युत्कर्ण दुराचारिन मातुलो घातितस्त्वया गच्छसि वायु वेगेन कौटिल्यम न करोसि किम। कि गधा, मेरे मामा को तुमने मरवा दिया, वध करवा दिया, तुम तो बुटकने, वो कान कटा हुआ गधा, मेरे मामा को मरवा दिया, और तुमने तो सीख दी कि यूँ करना पसरना तुम्हें छोड़ देगा। अब तुम क्यों नहीं पसरते हो, तुम क्यों तेज चलते हो, तुम भी पसर जाओ। नो नो, पसरने में लाभ नहीं है। गधा बोला सुन मेरी बात, कौटिल्यम तत्र कर्तव्यम यत्र धर्म है प्रवर्तते सार्थवाहो महादुष्ट कंठच्छेदम करोति में। कुटिलता भी वहीं करनी चाहिए जहाँ मालिक दयालु हो, वहाँ कुटिलता चलेगी। मालिक तेज है, वो सिखा देगा पाठ। तो अगर मैं यहाँ कुटिलता करूँगा और पसरने की चेष्टा करूँगा, जो हाल तुम्हारे मामा का हुआ वही हाल मेरा कर देगा ये। तो यहाँ तो तेज चलने में ही लाभ है। अब देखिए, छोटी सी एक कहानी है या घटना जो भी है। अब उस गधे ने दुर्बुद्धि का यानी बुद्धि का दुरुपयोग किया। बेचारे मामा बैल को तो एक मरना पड़ा, खुद को भी जुतना पड़ा। खुद स्वच्छंद घूमता था, अब उसको भी जुतना पड़ा। तो बुद्धि एक उपलब्धि है, इसका यूँ गलत शिक्षा देकर के आदमी दुरुपयोग भी कर सकता है। एक अच्छी सीख देकर के किसी का भला भी हो सकता है, किया जा सकता है। किसी को अच्छी सीख दे, भाई तुम जहाँ हो ना अच्छे ढंग से रहना, विनय से। हमारे साधु साध्वियाँ जिनको मान लो न्यारा में किसी साधु को भेजें, निर्णय करें, तो दूसरे साधु के यहाँ भी देखो वहाँ तुम्हें भेज रहे ना, अच्छी तरह रहना, अध्ययन करना, काम करना, सेवा करना, विकास करना, गोचरी करना। अच्छा अभी सीख लिया कुछ और, वहाँ अच्छी गोचरी करना, अपने अग्रणी के पास अच्छे ढंग से चित्त समाधि में रहना, अपने गुरु का जो इंगित है ना उसके अनुसार रहना, वही काम करना, यूँ शिक्षाएं देते हैं। दुर्भाग्य से कोई साधु कह दे अरे तुम्हें कहाँ भेज दिया, अरे कहाँ भेज दिया, मनाही कर दो, जाओ कर दो, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, ऐसा बोल दो। तो ये एक तरह की अलग ढंग की शिक्षा हो गई। तो सीख बुद्धि का सदुपयोग करके उचित यौक्तिक कल्याणकारी शिक्षा दे, यह बुद्धि का सदुपयोग हो सकता है। तो बुद्धि एक उपलब्धि है। हमें अपने जीवन में अगर बुद्धि हमें अच्छी प्राप्त है, उसका बढ़िया सदुपयोग करें, अच्छे ग्रंथों को पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, कोई करना हो तो लेखन करें, करना हो तो साहित्य सृजन करें।
रहस्यों को पकड़ने की चेष्टा करें, आगम आदि को समझने समझाने की चेष्टा करें, यूँ हमें बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। स्वामी जी आचार्य भिक्षु, बुद्धि तिनारी जानिए, जो सेवै जिन धर्म, अवर बुद्धि किन कामरी, सो पड़िया बांधे करम। वह बुद्धि सराही जाए जो जिन धर्म का आसेवन करे। वह बुद्धि किस काम की, जो पड़ी पड़ी पाप कर्मों का बंध कराती है। तो बुद्धि का सदुपयोग करें हम, जीवन में दुरुपयोग न करें। दूसरी चीज है शुद्धि, भावों की शुद्धि, हमारे मन की शुद्धि, हमारे भाव, हमारा मन और वचन की भी शुद्धि, और शरीर की भी शुद्धि मान लें शुद्धि। तो मन की शुद्धि रखें, चित्त की शुद्धि रखें, भाव अच्छे, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी का अनिष्ट नहीं सोचना, ये सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, सर्वे शान्तिमवाप्नुयुः, सर्वे क्षेममवाप्नुयुः, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, मन में यह भावना, सब प्राणी आध्यात्मिक सुखों से संपन्न बने, आंतरिक सुखों से संपन्न बने और सब निरामय रहें, निरोग रहें, सब कल्याणों को देखें, कोई भी दुख भाग दुखी न बने। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुखी न बने। सर्वे शांति मवाप्नुयुः, सब शांति को प्राप्त करें। सर्वे क्षेम मवाप्नुयुः, सब कल्याण को प्राप्त करें। यूँ मन में शुद्ध भावना, मंगल भावना करें। किसी के बारे में हमें अनिष्ट चिंतन नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरे का अनिष्ट सोचता है वो खुद का अनिष्ट कर सकेगा। दूसरों के हित का, कल्याण का चिंतन करता है वो खुद का कल्याण हित कर सकेगा। इसलिए भले हम मन में दूसरों का बुरा सोच लें, पर उसकी अपनी पुण्याई है, तो हमारे सोचने से क्या उसका नुकसान हो जाएगा क्या? हाँ, हमारा नुकसान तो जरूर हो सकता है, हमारे अशुभ कर्मों का बंधन हो सकता है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके।
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग
आज आज के लिए धारणानुसार त्याग है।